हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस मीटिंग में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें कांग्रेस पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएगी। यह अभियान महंगाई और कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर है। इसके अलावा हर बूथ पर पदयात्रा निकाली जाएगी। साथ ही साथ हर राज्य में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई। ये मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी की सीनियर नेता अंबिका सोनी ने की। इस बीच पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि अध्यक्ष का चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को साफ संदेश दिया कि वे ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। आपको बता दें कि G23 के नेताओं ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक में केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी हिंसा, महंगाई, विदेश नीति और चीन की आक्रामकता के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया ने लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि इससे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी की सोच का पता चलता है। केंद्रीय मंत्री ने बेटे ने किसानों को रौंदा, लेकिन सरकार मौन है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने जो 3 काले कानून पारित करवाए हैं वो कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से अंडमान निकोबार के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने कहा कि वर्षों तक कई नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अब उन्हें इतिहास में उचित स्थान देने का समय आ गया है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले वो इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। इसलिए हमने इस द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखा है। जब हम नेताजी के जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वो जिस स्थान के हकदार थे वो इतिहास में उन्हें नहीं दिया गया। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसी खुशी में आज महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय वायुसेना ने हवाई करतब दिखाया। वायुसेना के जवानों ने आसमान में शौर्य का प्रदर्शन किया। हरियाणा के मानसेर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस साल ये NSG की 37वीं स्थापना दिवस है। इस मौके पर कमांडो ने करतब दिखाकर शौर्य प्रदर्शन किया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच जारी है। NCB ने आज 3 जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार रेड वेस्टर्न सर्वर में, बांद्रा, अंधेरी और पवई में भी छापेमार कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर की रात क्रूज पर छापेमारी के दौरान NCB ने ड्रग्स बरामद की थी। लखबीर की हत्या के मामले में आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने आज इलाका कोर्ट में पेश किया है। अदालत ने 1 घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी निहंग सरबजीत को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। 2 दिन शांति के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 105 रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल 94 रुपए प्रति लीटर है। तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों में 35 पैसे बढ़ाए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 19 लाख तक पहुंच चुका है, जिसमें 69 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 27 करोड़ 81 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 94 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। रायपुर रेलवे स्टेशन पर आज CRPF की स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट हो गया है। हादसे के वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। ब्लास्ट में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है और 3 जवान मामूली जख्मी हुए हैं। गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मामूली रूप से घायल 3 जवानों को फर्स्ट एड देकर ट्रेन के साथ रवाना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि झारसुगुड़ा से जम्मू तवी जा रही CRPF की स्पेशल ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी, इसमें 3 कंपनियां शिफ्ट हो रही थी। तभी सामान लोडिंग के दौरान ट्यूब लॉन्चिंग में इस्तेमाल होने वाले इग्नाइटर सेट और SD कार्टिज का बॉक्स जो है वो बोगी नंबर 9 के गेट के पास हाथ से छूट गया, जिससे इसमें ब्लास्ट हो गया। तलगांव हादसे में मृतक के परिजनों को CM भूपेश ने 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार किया है। CM बघेल ने कहा है कि यूपी सरकार तो अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा आरोपी था, उसे बचाया जा रहा था। पत्थलगांव की घटना दुर्भाग्यजनक, लेकिन आरोपी पकड़े गए।
बलरामपुर जिले के प्रवास पर सांसद रेणुका सिंह ने देर रात को रेस्ट हाउस में कलेक्टर और एसपी की मीटिंग ली। लगभग 2 घंटे तक बंद कमरे में चली इस मीटिंग में दोनों प्रमुख अधिकारियों से कई मुद्दों पर गोपनीय चर्चा की गई। सांसद रेणुका सिंह ने कहा कि क्षेत्र में पिछड़ी जनजाति के ग्रामीणों को सारी सुविधाएं मिले और काम भी सुचारू रूप से चलता रहे, इस पर बातचीत हुई। बैतूल जिला मुख्यालय पर निकले दुर्गा विसर्जन के चल समारोह में आमला विधानसभा के भाजपा विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे थिरकते हुए दिखे हैं। बैंड बाजी की धुन पर नाच रहे हैं। मां दुर्गा के भक्तों के बीच विधायक पंडागरे भी अपने आप को रोक नहीं पाए। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा उपचुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में निकली विजय संकल्प यात्रा में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास फूट डालकर राज करने का है, इसलिए कांग्रेस का वजूद संकट में है। वी डी शर्मा ने पृथ्वीपुर में अपराधों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में पृथ्वीपुर में केवल आपराधिक संरक्षण मिला है, इसलिए बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने इसे खत्म करने का संकल्प लिया। शिवपुरी जिले का एक समाजसेवी गांव भी कुछ समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। प्रशासन के कोई ध्यान न देने पर युवक बहुत ही बिछोर वाले रास्ते पर ही गले में रस्सी डालकर बैठे रहे। युवक के बीच रास्ते में बैठने से आवागमन प्रभावित हुआ। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। दरअसल कल जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और घरों में हो रहे हमलों को लेकर जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। कुपोषण को खत्म करने के लिए भोपाल जिला प्रशासन एक नई रणनीति के तहत काम करने जा रहा है। भोपाल में कुपोषण दूर करने के लिए अब पोषण मित्र बनाकर बच्चों और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला प्रशासन ने अगले 2 से 3 महीने में कुपोषित बच्चों को पोषण की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है। मंडला में यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए जागरूकता प्रदर्शनी लगाई है और इस प्रदर्शनी में लोगों को यातायात के नियमों, नशा मुक्ति और लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने वालों को गोलगप्पे भी खिलाए जा रहे हैं। इंदौर में नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के अवैध निर्माण करने पर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में इस बार निगम ने शहर के बाईपास पर बिना अनुमति के बनी 16 दुकानों को हटाया है। कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त संदीप सोनी सहित पुलिस और निगम के अधिकारी मौजूद रहे। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीती रात को 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एसएनसीयू में करीब 50 बच्चों का इलाज चल रहा था, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद भर्ती बच्चों के परिजनों ने चक्का जाम कर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गौरेला में मामूली विवाद पर भाई की हत्या करने वाले आरोपी को हत्या के लिए उकसाने वाली उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आनंद सिंह नशे की हालत में अपने भाई पवन सिंह और उसकी पत्नी को घर से निकलने के लिए कह रहा था, जिससे गुस्साए पवन ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। उमरिया में दुब्बार गांव में दशहरा जुलूस के दौरान साउंड सिस्टम खराब होने से नाराज आरोपियों ने टेंट संचालक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बालाघाट के भरवेली में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद नाराज परिजनों ने थाने में हंगामा कर दिया। परिजन का आरोप है कि वारदात की रिपोर्ट लिखवाने जब वे थाने पहुंचे उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुरैना जिले में माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। करीब 50 से ज्यादा लोगों ने मिलकर वन कर्मियों को घेर लिया और उन पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि माफिया पडावली गांव की खदान पर अवैध उत्खनन कर रहे थे, जिस पर वन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची। ग्वालियर में दशहरा पूजन के बाद मिठाई दुकान संचालक ने हर्ष फायर किया, जिसकी चपेट में आने से 12 साल की बच्ची घायल हो गई है। गोली बच्ची के घुटने में लगी। घटना के बाद दुकान संचालक शटर डाउन करके फरार हो गया है। रायपुर के खालसा स्कूल के सामने देर रात चाकूबाजी की घटना सामने आई। मामला राजधानी के सिविल लाइन थाना इलाके का है, जहां सिगरेट पीने के बाद पर हुए मामूली विवाद में 5 लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। ग्वालियर में नगर निगम की कचरा गाड़ी ने 2 साल की मासूम को कुचल दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल 2 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी कचरा गाड़ी उसे कुचलते हुए निकल गई। वहीं मौके से चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। फिलहाल इंदरगंज थाना पुलिस घटना के वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। महासमुंद के खल्लारी में पदस्थ आरक्षक लोकेश चंद्राकर की सड़क हादसे में मौत हो गई। आरक्षक कल ड्यूटी से वापस घर जा रहा था। इसी बीच खोपली पड़ाव के पास ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई।
रायपुर के जयसम चौक पर दो शख्स शराब पीते नजर आए। आधी रात बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर दोनों खुलेआम शराब पीकर पुलिस को चुनौती दे रहे थे। फिलहाल मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अंबिकापुर जिले में नकाबपोश लोगों ने शेड के पिलर को काटकर शमशान घाट गिराने की कोशिश की। इस घटना को अंजाम दे रहे सभी लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बताया जा रहा है कि जमीन माफिया ने अतिक्रमण के लिए शेड गिराने की कोशिश की है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जबलपुर में दवा दुकान संचालक सौरभ साहू की आत्महत्या के मामले की जांच के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दुकान संचालक सौरभ साहू ने बीते 12 अक्टूबर को उपनगरी इलाके रंजी में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। डबरा की देहात पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 3 पिस्टल, एक कट्टा साउंड, एक राउंड और 13 बाइक बरामद की है। अवनपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर 6 बदमाशों ने एक युवक से मारपीट की और उससे 7,000 रुपए लूट लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। गरियाबंद के देवभोग वन विभाग ने सागौन की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया है। जब्त की गई लकड़ी की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि देवभोग के ओडिशा सीमा से लगे नांगलदेही के पास यह कार्रवाई की गई। गौरेला पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से एक कार 47 किलो गांजा भी जब्त किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। झांसी रोड थाना क्षेत्र के 12 घाट में महेश गुप्ता नाम का कारोबारी बंद कारखाने से अवैध शराब का गोरख धंधा कर रहा था। पुलिस को खबर मिली थी कि कारोबारी ने कारखाने में एक सीक्रेट रूम बनवा रखा है, जहां लाखों की शराब रखी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर पुलिस ने अवैध शराब कारोबार का भांडाफोड़ करते हुए 10 लाख रुपए की शराब जब्त की है। छापे के दौरान पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब अलमारी से तहखाने का रास्ता मिला। पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो तहखाने में 10 लाख की देशी और अंग्रेजी शराब मिली। बालोद में दंतेल हाथी का उत्पात लगातार जारी है। अब तक हाथी चारामा रेंज में मौजूद था, जो बालोद गहन इलाके के गुरु रेंज में पहुंच गया है और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथी की मौजूदगी को लेकर वन विभाग ने 6 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ ही हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। बीती रात न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री गिरा है। राजधानी भोपाल समेत रायसेन और मंडला का पारा पहले से काफी लुढ़क गया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के एरिया के कारण आज से 20 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49 लाख 4 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना से जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामलों में 1 करोड़ 78 लाख पहुंच गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 16,000 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 40 लाख 52 हजार के पार कर गया है। वहीं 163 नई मौतों से अब तक करीब 4 लाख 52 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,868 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 33 लाख 92 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1 लाख 95 हजार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 8,867 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ा 48 लाख 38 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 67 मौतों से अब तक 26,734 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9,872 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47 लाख 16 हजार के पास पहुंच गई है। राज्य में 94 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।